गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्ते। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर हमारा चल रहा है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और उसका मैथमेटिकल फॉर्म डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ध्यान में रखना, डेल्टा यू क्या चीज़ है? इंटरनल एनर्जी में चेंज। क्यू क्या चीज़ है? जो हीट एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो। डब्ल्यू क्या चीज़ है? जो वर्क सिस्टम पर किया जा रहा है वो। ठीक है, देखिए ये Q पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करेगा। अगर हम Q यानी हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर सिस्टम से हम हीट एनर्जी ले रहे हैं तो ये नेगेटिव होगा, Q नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा ये आपको पता चल गया कि Q नेगेटिव क्यों होगा अगर हम सिस्टम से एनर्जी लेते हैं तो। ऐसा कैसा? W वर्क के लिए भी है। अगर वर्क किया जा रहा है सिस्टम के ऊपर तो वो पॉजिटिव होगा। रीज़न क्या है भाई? जैसे पिस्टन है, उसको हमने प्रेशराइज किया, कंप्रेस किया, अंदर की गैस कंप्रेस हुई, वॉल्यूम कम हुआ, तो हीट एनर्जी रिलीज होती है, यानी हमने जो वर्क किया वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, तो वो अंदर एक तरह से आप मान लीजिए कि एनर्जी बढ़ा रहा है। तो W वर्क डन ऑन द सिस्टम तो पॉजिटिव होगा। इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम तो वो नेगेटिव होगा। फिर ये हवा भरने वाला पंप है, उसका एग्जाम्पल लेकर के हमने इस चीज़ को समझा था कि जब एयर को कंप्रेस किया जाएगा, हीट एनर्जी उसमें से रिलीज होती है, पंप गर्म हो जाता है। रीज़न क्या है ये हमने समझा था। अब हम समझते हैं वर्क को एक नए तरीके से, जिसको हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी बोल सकते हैं। ये वही है जो हमने कल पिछले वीडियो में पढ़ा था कि सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है, पिस्टन को अगर हम प्रेशराइज करते हैं तो वर्क कैसे होता है, और सीधा सीधा सा हम इसको हवा भरने वाले पंप से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो PV वर्क। अब यहाँ आगे दिया हुआ है जो डिस्क्रिप्शन, वो ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है इस फिगर से रिलेटेड है। तो सिंपली मैं आपको बता दूं कि ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर में हमने ये पिस्टन लगा रखा है। ठीक है, अब ये पिस्टन, आप ये कह दीजिए जो सॉलिड पिस्टन आपको दिख रहा है ना, ये इनिशियल स्टेज है इसकी, ये सॉलिड जो फॉर्म दिख रही है। उसके बाद में हम इसको कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करके हम ये जो डॉटेड वाला दिख रहा है ना पार्ट, यहाँ तक लेकर के आते हैं। मतलब गैस को हमने कंप्रेस किया, उसका वॉल्यूम कम हो गया, लेकिन क्या होगा, अंदर की तरफ प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो बाहर से हम जो प्रेशर लगा रहे हैं वो P एक्सटर्नल होगा, अंदर की तरफ जो प्रेशर जनरेट हो रहा है वो P इंटरनल होगा। अच्छा, अब ये जो सिलेंडर है पूरा, इस पूरे सिलेंडर की ये वाली जो लेंथ है वो L है। ठीक है, और ये वाली जो लेंथ है ये L माइनस एक्स, मतलब ये वाली लेंथ अगर x है तो ये वाली L माइनस एक्स होगी, और इस पिस्टन ने जो डिस्टेंस कवर की वो DL होगी। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को हम देखते हैं, समझते हैं। कंसिडर अ सिलेंडर fitted in a frictionless piston which enclosed n mole of an ideal gas। मतलब इसके अंदर एक आइडियल गैस भरी हुई है जिसके नंबर ऑफ मोल्स हैं n, स्मॉल n। Let an external force P pushes the piston inside producing displacement in piston। यानी इस पिस्टन को हमने दबाया तो वो अंदर की तरफ मूव करता है, गैस को कंप्रेस करता है, तो वर्क किया गया है। तो जो वर्क है वो वर्क किसके बराबर होगा? dW इज इक्वल टू F इंटू dx। ध्यान देना, ये जो dx है ये डिस्प्लेसमेंट है, dW जो स्मॉल वर्क किया गया है वो है ना। अब ये अगर आप इसके रेफरेंस में देखना चाहते हैं तो यहाँ dx के बजाय dl आना चाहिए, लेकिन फिर भी एक चीज़ ये अंडरस्टूड है कि ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। ठीक है,
अब सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, क्योंकि पिस्टन को प्रेशराइज किया गया है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपको ये पता है कि जो प्रेशर होता है वो एफ इंटू ए के बराबर होता है, P इज इक्वल टू एफ इंटू ए। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं, एक्चुअल में ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। प्रेशर इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन ए, ये आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है, तो ये इसको एफ अपॉन ए कह दीजिए, ये ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इंटू ए के बराबर हो जाएगा। तो आपने अभी जो पिछली इक्वेशन देखी इसके अंदर ये वाली, जहाँ हमने ये लिखा है ना फॉर्मूला, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स, तो एफ की जगह हम पी ए लिख सकते हैं, प्रेशर इंटू एरिया। इनिशियल स्टेज पर जो ओवरऑल वॉल्यूम था वो एल माइनस एक्स इंटू ए के बराबर होगा, जो आपने अभी फिगर देखा उसके अंदर। लेकिन हमारा जो मेन पर्पस है कि वो जो पिस्टन है, उस पिस्टन ने कितना एरिया लेकर के और वॉल्यूम को कवर किया, यानी जो लेंथ उसने कवर की उसको अगर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ में मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो वॉल्यूम आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं डी वी इज इक्वल टू माइनस ए डॉट डी एक्स, हालांकि यहाँ डी एल होना चाहिए था, लेकिन फिर भी ठीक है, ये अंडरस्टूड है कि जो वॉल्यूम कवर किया गया है वो डी वी के बराबर है। तो ये a इंटू डी एक्स, अच्छा माइनस का साइन क्यों लग रहा है, क्योंकि जो इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम का आप डिफरेंस निकालोगे ना, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो वो नेगेटिव आएगा। फिर आगे हम देखते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डी वी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि पिस्टन को प्रेशराइज कर रहे हैं, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो जो डी वी की वैल्यू है वो नेगेटिव है, तो जो नेगेटिव का साइन है वो इस डी डब्ल्यू को पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट करेगा। मतलब ये समझना कि अगर सिस्टम के ऊपर वर्क किया गया है तो वर्क पॉजिटिव होगा, ये हम पहले देख चुके हैं। साइन कन्वेंशन, द फॉलोइंग आर द साइन कन्वेंशन यूज्ड अकॉर्डिंग टू IUPAC। ये हम पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूँ। हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, यानी हमने जो प्रोवाइड की है या सिस्टम ने जो हीट एब्जॉर्ब की है वो पॉजिटिव होगी। इसका उल्टा हीट इवॉल्व बाय द सिस्टम वो नेगेटिव होगी, Q इज नेगेटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम यानी W पॉजिटिव होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम यानी W नेगेटिव होगा। अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो वो नेगेटिव होगा। इस फिगर के थ्रू आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि Q अगर ये सिस्टम के अंदर जा रही है एनर्जी तो वो पॉजिटिव होगी, वर्क अगर सिस्टम के ऊपर वर्क किया जा रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, Q अगर बाहर निकल रही है एनर्जी तो वो नेगेटिव होगी, और W अगर सिस्टम के थ्रू वर्क किया जा रहा है तो वो नेगेटिव होगा। नेक्स्ट सब हेडिंग आ रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस। हमने पढ़ा हुआ है कि टेम्परेचर जहाँ कांस्टेंट रहेगा वो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। When an ideal gas undergoes compression or rarefaction, temperature of system is constant, therefore internal energy is zero। आइसोथर्मल प्रोसेस एक आइडियल गैस हमने ली है, पिस्टन चाहे अंदर की तरफ मूव कर रहा है या बाहर की तरफ मूव कर रहा है, तो उसमें एनर्जी के अंदर चेंज, जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज Q प्लस W के बराबर होगा, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अब एक्चुअल में ये जो इंटरनल एनर्जी है ये डिपेंड कर रही है कि वर्क जो है सिस्टम के थ्रू हो रहा है या सिस्टम पर हो रहा है। तो ओवरऑल आप यूँ मान लीजिए कि
अगर वर्क किया जा रहा है तो एक तरह से सिस्टम को हम एनर्जी दे रहे हैं, और अगर वर्क सिस्टम कर रहा है इसका मतलब वो हीट एनर्जी दे रहा है। तो इसी वजह से डी यू ज़ीरो हो जाएगा। जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसमें डेल्टा टी की वैल्यू ज़ीरो होगी, यानी टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। ऐसे कंडीशन में हम इसको ज़ीरो मान सकते हैं। ये ज़ीरो मान लिया तो ज़ीरो इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू हो जाएगा, या हम यूँ बोल सकते हैं W इज इक्वल टू माइनस क्यू। मतलब ये है कि अगर वर्क किया गया है तो वो हीट एनर्जी के बराबर होगा। अब सिस्टम पर किया है या सिस्टम के थ्रू किया है तो जो वर्क है वही एनर्जी में कन्वर्ट होता है, या यूँ कह दो कि जो एनर्जी है वही वर्क में कन्वर्ट होती है। अब इसको पूरे को जब हम सॉल्व करते हैं तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमारे सामने आइडियल गैस के लिए एक इक्वेशन आती है, W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log V2 अपॉन V1। यहाँ V1 इनिशियल वॉल्यूम है और V2 फाइनल वॉल्यूम है। ये डेरिवेशन NCERT के अंदर दिया हुआ है। इस डेरिवेशन को भी हम बाद में पढ़ेंगे। अभी कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोगों के लिए हैं। ये न्यूमेरिकल्स आप देखिए, पढ़िए, समझिए और सॉल्व करके मुझे बताइए अपने होमवर्क की कॉपी के अंदर। In a certain process 600 joule of work is done on the system which given of 250 joule of heat. What is the change in internal energy for the process? सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करके मुझे बताइएगा। फिर नेक्स्ट वाला जो न्यूमेरिकल है ये भी आप लोग सॉल्व करके बताइए। इन अ सर्टेन प्रोसेस 6000 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू अ सिस्टम while the system does work equivalent to 9000 joule by expanding against the surrounding atmosphere. What is the change in internal energy for the system? ये भी पिछले वाले न्यूमेरिकल की तरह ही है, बस केवल थोड़ा सा साइन का ध्यान रखना, पॉजिटिव और नेगेटिव का। इसको भी आप सॉल्व करके मुझे सेंड कीजिए। ये वाला न्यूमेरिकल है, इसको भी आप सॉल्व करके सेंड कीजिए। इन अ सर्टेन प्रोसेस 675 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय अ सिस्टम while 290 joule of work is done on the system. What is the change in internal energy for the process? अगर आप ये चाहते हैं कि नीचे यहाँ पर ये सॉल्यूशन लिखा हुआ है तो मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँ तो ठीक है, मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ इसको। ये लीजिए, मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी। अब आप भी मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करके मुझे सेंड कीजिए। फिर आगे एक ये न्यूमेरिकल आ रहा है, कैलकुलेट Q, W, डेल्टा U एंड डेल्टा H फॉर द रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन of 1 mole of an ideal gas at 37 degrees Celsius from a volume of 20 decimeters cube to a volume of 30 decimeter cube। ध्यान देना, इसके अंदर एक डेल्टा H जो टर्म आ रही है ये एंथैल्पी से रिलेटेड है। तो अभी हमने एंथैल्पी पढ़ा नहीं है, तो अभी एंथैल्पी को हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन Q, W और डेल्टा U इससे रिलेटेड जो वर्क है वो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, W इज इक्वल टू माइनस NRT 2.303 log V2 अपॉन V1। देखो ये ध्यान देना, यहाँ जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। तो जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें इसको केल्विन के अंदर कन्वर्ट करके ही न्यूमेरिकल सॉल्व करें। ऐसा सिस्टम के अंदर जो टेम्परेचर है उसकी यूनिट केल्विन यूज़ की जाती है। तो अगर आप 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 ऐड कीजिए 310 केल्विन आपको मिलेगा। दूसरा ये कि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा U की वैल्यू ज़ीरो होगी, यानी इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो ज़ीरो होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसीलिए डेल्टा T यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जो टेम्परेचर है वो तो यूज़ कर सकते हैं हम। टेम्परेचर 310 केल्विन और N
नंबर ऑफ मोल 1 मोल है, आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये वैल्यूज पुटअप करो। अब ये 2.303 कहाँ से आया? ये जब हम डिराइव करते हैं तो जो log नेचुरल होता है उसको log बेस 10 में कन्वर्ट किया जाता है, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। सेकेंड थिंग, V2 अपॉन V1 दिया हुआ है, तो जो इनिशियल वॉल्यूम है वो 20 dm³ है और जो फाइनल वॉल्यूम है वो 30 dm³ है। तो V2 अपॉन V1 वो 30 अपॉन 20 हो जाएगा। देखो ये लॉगरिथम सॉल्व करना है, उसके लिए दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप लॉग टेबल को देखिए और उसके बाद उनकी वैल्यूज़ को पुटअप कीजिए। अभी आपको सीखना पड़ेगा लॉग टेबल के लिए। दूसरी बात कि कुछ फार्मूले होते हैं, उन फार्मूले को अप्लाई करो और कुछ जो लॉग की वैल्यूज़ है आप उनको याद कर लो, तो उससे भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब यहाँ पर log 30/20 लिखा हुआ है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3/2 लिख सकते हैं। तो एक फार्मूला होता है log A/B इज इक्वल टू log A माइनस log B। तो इसमें हम log 3 की वैल्यू पुटअप करें 0.4771 और log 2 की वैल्यू पुटअप करें 0.301, तो उससे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो इजियर क्या रहेगा, दोनों के log की वैल्यू और फिर जो सब्ट्रैक्शन है फार्मूले के अकॉर्डिंग वो कर दें तो हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको डिवाइड करके सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर लॉग टेबल के अंदर आपको वैल्यू देखनी पड़ेगी। अल्टीमेटली जब आप इसको सॉल्व करते हो तो हमको ये वैल्यू मिलती है। ये वाला अगला न्यूमेरिकल है, वीडियो को पॉज कीजिए और ये न्यूमेरिकल नोट करके सॉल्व करके बताइए। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं और बाकी जो है वो डेरिवेशन है वर्क वाला और ये कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए थे वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। थैंक यू। नोट्स बनाइए और वो कुछ न्यूमेरिकल हैं जो आपके लेवल के हैं उनको सॉल्व करके मुझे भेजिए। उसके बाद में आगे वाले न्यूमेरिकल यदि पॉसिबल हों तो आप ज़रूर करके सेंड कीजिए।